Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Cook Fan Fiction. Rude arrogant boy pretend to be a lovely boyfriend कम पार्ट 40 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो अब और किसी के बारे में भी ज्ञान नहीं कर रहा था। जंगकुक तंग के साथ और भी ज़्यादा लवली बन गया था और मिसेस ली जो वापस भी आ गया था। और आने के बाद वो जब तंग और जंगकुक के बीच में सब कुछ ठीक देखा था तब वो एकदम से शॉक हो गया था और वो जंगकुक के साथ बातें करने की ट्राई कर रहा था, पर जंगकुक उसे हर बार की तरह इग्नोर कर दे रहा था और इस वजह से उसकी गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ रहा था कि जंगकुक क्यों ऐसा कर रहा है। जंगकुक अपने केबिन में था और तांग जंगकुक के लिए लंच लेकर आया था क्योंकि आज तांग की एक ब्रेक था और उसके साथ जंगकुक जो कोई भी ब्रेक नहीं पाया था और इस वजह से तांग जंगकुक के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए चला आया था। जंगकुक तांग को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम घर में जाकर अपने अच्छे टाइम को स्पेंड कर सकते हो, अपनी फ्रेंड के साथ अपनी छुट्टी को मना सकते हो, पर तुम यहाँ पर अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हो। तब ये सुनकर तांग हंसते हुए कहता है, पर मुझे पसंद है अगर मैं तुम्हारे साथ रहकर मेरी टाइम को वेस्ट करूँ तो। तब जंगकुक तांग को अपने काम वॉइस में कहता है, इतनी भी ज़्यादा मेरे साथ स्वीट तरीके से बातें मत करो, वरना नेक्स्ट टाइम की तरह शायद मैं मेरी कंट्रोल से बाहर चले जाऊँगी। तब तांग इस बार घबराता नहीं है, बल्कि वो हिम्मत के साथ कहता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम नेक्स्ट टाइम की तरह अपने कंट्रोल से बाहर जाओ और मैं सच में चाहती हूँ तुम मुझे अपनी डेस्क के अगेंस्ट ही मुझे डिस्ट्रॉय करो। तब ये सुनकर जंगकुक जो एकदम से शॉक हो जाता है, क्या सच में तांग अभी यही कह रहा था। तब जंगकुक शॉक होते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँ यहाँ पर। तब तांग थोड़ा सा शाय फील करने लगता है और नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तब जंगकुक एक इविल स्माइल के साथ अपने लिप्स को लिक कर लेता है और कहता है, मैं इतनी भी ज़्यादा क्रेज नहीं हूँ, रात तक वेट करो और उसके बाद देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ऐसे भी मैं भी बोर हो रही हूँ और तुम्हारी जल्दी ही यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर अब शायद ये सही टाइम होगा। तब ये सुनकर तुम कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, किस बात के सही टाइम। तब जंगकुक कहता है, हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने की, जो भी हो इसे इग्नोर करो। और ये कहकर जंगकुक एक स्माइल के साथ अपने लैपटॉप की तरफ ध्यान देने लगता है। तब तुम कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, जंगकुक तुम क्या कह रहे थे। तब जंगकुक तांग को पूरी तरह से इग्नोर करके सिर्फ अपने लैपटॉप की तरफ ध्यान देने लगता है। तब तांग जो अपनी जगह से उठ जाता है और जंगकुक के पास जाते हुए जंगकुक को पीछे से हक करके उसके शोल्डर पर अपने चिन को रखते हुए कहता है, प्लीज़ बोलो। और तांग अपनी क्यूट वॉइस में बार बार जंगकुक को रिक्वेस्ट करने लगता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, इतनी ज़्यादा क्यूट मत बनो। तब तांग कहता है, नहीं प्लीज़ मुझे बोलो तुम क्या बोल रहे थे, प्लीज़ प्लीज़। तब जंगकुक फिर से ना कर देता है। तब तांग जो इस बार गुस्से में आ जाता है और जंगकुक के इस बार एक पंच मारते हुए कहता है, तुम बुरा हो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, सिर्फ स्माइल करने लगता है। फिर तांग जंगकुक को कहता है, तुम मुझे नहीं कहोगे। तब जंगकुक नाम में अपना सिर हिला देता है। तब तांग कहता है, ओके डन, मुझे मत बोलो तो फिर मुझे किस दो। तब जंगकुक तांग की बातों को सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है और वो कुछ आंसर करने ही वाला था, तभी डोर पर नॉक होने लगता है। तब तांग जो जंगकुक के ऊपर से अभी भी हटने के लिए रास्ता नहीं था, तब जंगकुक तुरंत तांग को कहता है, तांग अब मेरे ऊपर से उठो, देखो डोर पर नॉक हो रहा है। तब तांग कहता है, नहीं पहले मुझे बोलो तुम क्या बोल रहे थे या तुम मुझे किस करो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं सिर्फ जोक कर रहा था और कुछ भी नहीं, अब जल्दी से उठो। तब तांग जंगकुक के ऊपर उसके बाद भी नाराज़ हो जाता है और कहते, तुम बुरा हो, सच में तुम बुरा हो। और एक कहकर तांग जंगकुक के ऊपर से उठ जाता है और वो फिर से जाकर काउच पर बैठ जाता है, वो भी पाउट करते हुए। तब तांग की तरफ देखते हुए जंगकुक अपने मन में कहता है, इस एंग्री टाइगर को लेकर मैं क्या करूँ। मेरी एंग्री लिटिल टाइगर अब और भी ज़्यादा क्यूट बन रहा है। और तभी जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस यूज़ करके कहता है, बाहर कौन है, अंदर आ सकता है। तब मिस ली जो अपने फेस पर
एक बड़ा सा बड़े स्माइल के साथ केबिन के अंदर आ जाता है। पर वो आने के बाद जब देखता है तंग केबिन के अंदर था। तब मिसेस ली जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक मिसेस ली को कहता है, क्या हुआ है? तब मिसेस ली कहते हैं, जंगकुक मैं तुम्हारे साथ बहुत टाइम से बातें करने की ट्राई कर रही हूँ। तब जंगकुक कहता है, हाँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? तब मिसेस ली कहता है, तो फिर अब मुझे तुम्हारे साथ बातें करना है, वो भी प्राइवेटली, किसी के सामने नहीं। तब जंगकुक कहता है, जो बातें करना है यहाँ पर ही कर सकते हो, मेरे सामने। तब मिसेस ली कहता है, मैं किसी के सामने भी नहीं कर सकती हूँ, ये प्राइवेटली बातें हैं। तब जंगकुक कहता है, यहाँ पर किसी के बारे में बातें नहीं हो रहा है। तब तंग जब देखता है कि जंगकुक अब अपनी खुद के आंटी से फाइट करेगा, तब तंग तुरंत कहता है, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों बातें करो। तभी जंगकुक तंग को रोक देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे पास होता हूँ। तब तंग घबरा जाता है जंगकुक की कोल्ड वॉइस को सुनकर और वो डरते हुए जो जल्दी से घबराते हुए जंगकुक के पास चला जाता है। तब जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ते हुए अपनी पास खींच कर उसे अपनी लैप पर बैठा लेता है और मिसेस ली की तरफ फिर से देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, फर्स्ट तंग मेरे हस्बैंड हैं और आई थिंक आपको ये पता ही होगा कि हस्बैंड का मीनिंग क्या है। आई होप कि आप जानते हैं, या तो मुझे याद दिलाना होगा। तब मिसेस ली कहता है, तुम्हारे हस्बैंड बाहर भी हो सकता है या तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, पर अब बातें इम्पोर्टेंट हैं। तब जंगकुक कहता है, क्यों, आप किससे बातें सुनाना चाहते हैं मुझे? पर मैं कहा था तंग मेरे हस्बैंड हैं और हस्बैंड मीन्स वो मेरे हाफ सोल है, तो फिर उसे जानने की हक है और वो जानेगा कि तुम क्या बोलना चाहते हो। तब मिस ली इस बार गुस्से में आ जाता है कि अब अगर वो टांग के बारे में जंगकुक को भड़काने की ट्राई किया तो फिर वो नहीं कर पाएगा। और वो कहता है, जंगकुक प्लीज़ समझने की ट्राई करो। तब जंगकुक कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, जो भी बातें हैं मेरे हस्बैंड के सामने ही बोलना होगा। कौन जाने कि मेरे हस्बैंड के पास जाकर तुम और कोई बातें कहने लगो और मेरे हस्बैंड जो इतने ज़्यादा इनोसेंट है और पता नहीं वो कब क्या समझ ले। तब मिसेस ली कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, जंगकुक को इनोसेंट नहीं है। तब तंग ये सारे बातों को सुनकर जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज भी था और थोड़ा सा सैड भी था कि मिस ली क्यों ऐसा कह रहा है। फिर मिस ली कहते हैं, जंगकुक ओके, मैं तुम्हें जो बोलने वाली थी वो ये था कि अगर तुम अभी टांग को नहीं छोड़ोगे तो फिर फ्यूचर में जाकर तुम रिग्रेट करोगे, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसके लिए तुम ये रिग्रेट करोगे कि तुम टांग से क्यों शादी किए थे, क्यों तुम टांग के साथ मूव ऑन करने की ट्राई किए थे। और मेरी बातों को याद रखना, तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे और उस दिन जब तुम रिग्रेट करोगे तब तुम सिर्फ अकेला नहीं रोओगे बल्कि तुम टांग को भी रुलाओगे। और ये बात बहुत ही अच्छी तरह से सुन लो जंगकुक, और कभी भी भूलना मत, क्योंकि ये शायद जल्दी ही सच हो जाएगा और तुम जल्दी ही रिग्रेट करोगे। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ओके हो गया है, मैं खुश हूँ कि मैं टांग के साथ मूव ऑन किया हूँ और मैं करना चाहती थी, इसी वजह से मैं किया हूँ, अब यहाँ से जा सकते हैं अगर बातें हो गया है तो। तब मिस ली कहता है, तुम सच में रिग्रेट करोगे, मेरी बातों को याद में रखना। और एक कहकर मिस ली जो स्मार्ट करते हुए वह चला जाता है, पर वो गुस्से में भी था। फिर टांग जो कन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक जब टांग की तरफ देखता है तब वो देखता है टांग अपने कन्फ्यूज फेस के साथ अपनी पपी आइस के साथ जंगकुक की तरफ घूर रहा था। तब जंगकुक टांग को कहता है, क्या हुआ है, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? तब टांग जंगकुक को कहता है, तुम्हारे पास में कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड था? तब यह सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और टांग की नोज को सॉफ्टली पिंच करते हुए कहता है, तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? तब टांग कहता है, तुम्हारी आंटी मूव ऑन करने के बारे में बातें कर रहा था, तो फिर था? तब जंगकुक कहता है, तुम क्या सैड हो? तब टांग कहता है, नहीं मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मैं तुम्हें मूव ऑन करने में हेल्प किया हूँ। मूव ऑन करना सबको ही चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही इंसान को लेकर पड़ा रहना चाहिए जो तुम्हें हार्ट किया है। तब
जंगकुक तांग की बातों को सुनकर स्माइल करता है और कहता है, थैंक गॉड कि तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो, वरना मुझे तो लग रहा था कि तुम मेरे साथ फाइट करोगे कि मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बोला हूँ। तब तंग स्माइल करते हुए कहते, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि सबकी एक फीलिंग है और मैं तुम्हें ऐसे भी फोर्स नहीं कर सकती थी कि तुम अपनी पसंद के बारे में बोलो। मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में भी नहीं जानती हूँ, ना तो मुझे जानने में इंटरेस्ट भी है जब तक तुम मुझे नहीं बोलते हो। तो फिर अब ये सारी बातों को जानकर क्या फ़ायदा। मैं सिर्फ एक इंसान के बारे में जानती हूँ, वो है जीवन जंगकुक, जिसके साथ मैं अब हूँ और मैं खुश हूँ। तब यह सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि तांग की थॉट इतनी ज़्यादा अच्छा है। फिर जंगकुक तांग को कहता है, ओके रुको, मैं मेरी और सिर्फ एक फाइल है उसे सबमिट कर देती हूँ, सिर्फ 10 मिनट। तब तांग जंगकुक के लैब से उठने की ट्राई करता है। तब जंगकुक कहता है, 10 मिनट ऐसे ही बैठे रहो और मूव मत करना, वरना और कुछ हो जाएगा। तब तांग ये सुनकर एकदम गुड बॉय की तरह हमें अपने सिर हिलाता है और उसके बाद वो बिना कोई और मूव किए चुपचाप जंगकुक के लैब पर बैठा रहता है। पर 15 मिनट हो गया था, जंगकुक की अब तक फाइल सबमिट करना हुआ ही नहीं था और तंग जंगकुक को अपनी सॉफ्ट वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, मुझे पेन फील हो रहा है। तब जंगकुक ये सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, कहाँ पर, तुम्हें क्या कुछ। तब तांग कहता है, मैं एक ही तरह से बैठा हुआ हूँ और मैं थोड़ा सा मूव भी नहीं कर पाई हूँ, इसी वजह से मुझे पेन हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है कि ये सोचकर कि थैंक गॉड कि उसके साथ और कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जंगकुक सोच रहा था कि शायद जंगकुक ने ऑलरेडी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है और इसी वजह से तंग कुछ फील कर पा रहा है। पर ऐसा नहीं था, बल्कि तंग मूव ना करने की वजह से उसे पेन फील हो रहा था। तब जंगकुक कहते हैं, और 1 मिनट हो गया है। और एक कहकर जंगकुक जो जल्दी से फाइल को सबमिट कर देता है और जल्दी से जंगकुक तांग को कहता है, तुम मेरी लैब से उठ सकते हो। तब तांग जो तुरंत जंगकुक की लैब से उठ जाता है और अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ कहता है, अब मैं ठीक फील कर रही हूँ, जैसे मैं इतनी टाइम से मरने वाली थी। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, ओके चलो लंच करते हैं। तब तांग हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद तांग जो जंगकुक के साथ एक साथ बैठकर लंच कर लेता है। फिर जंगकुक और कोई भी वर्क नहीं करता है क्योंकि उसे तांग के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना था और जंगकुक तांग को लेकर अपने घर में आ गया था। तांग कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक क्यों अब उसे लेकर घर में वापस आ गया है और तांग इस बारे में जंगकुक से पूछना चाहता था, पर तांग पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता है। फिर जंगकुक और तांग जब घर में पहुंच जाता है, तब जंगकुक तांग को लेकर सीधा अपने सीक्रेट रूम की तरफ चला जाता है और वो अपने सीक्रेट रूम की डोर को ओपन कर देता है। तब तांग सीक्रेट रूम को देखकर पूरी तरह से शॉक था और वो शॉक होते हुए कहता है, यहाँ पर एक रूम भी था। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, ऑब्वियसली था। और ये कहकर वो तांग के हाथ को पकड़ लेता है और सब उसे लेते हुए जल्दी से उस रूम के अंदर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद सारे लाइट्स को ऑन कर देता है। तब तांग जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे पिक देख पाता है। जंगकुक के गर्ल के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत सारे पिक था उन दोनों की क्लोज मोमेंट की, जैसे आज तांग जंगकुक के बैक पर झुककर उसके शोल्डर पर अपनी चिन रखकर जंगकुक के साथ बातें कर रहा था, उस टाइप के भी पिक था। हक की, बहुत सारा चेक किस की और कुछ लिप्स किस की भी था और इसे देखकर तांग को थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था और अपने चेस्ट में पेन भी हो रहा था और बहुत ज़्यादा जेलस भी फील कर रहा था। पर तांग खुश भी था कि जंगकुक उसके साथ तो खुश था, पर क्यों उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ था और उसके साथ उस गर्ल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एकदम फैमिली मेम्बर बन गया था, क्योंकि फैमिली के साथ भी वो था और इसे देखकर तांग कह सकते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था। तभी जंगकुक की और उस गर्ल की एक एंगेजमेंट पिक भी तांग देख पाता है। तब इसे देखकर तांग कॉन्फ्यूज था, क्या जंगकुक पहले भी मैरिड था। फिर तांग कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, तुम क्या पहले भी मैरिड थे, मैं क्या तुम्हारी सेकेंड हस्बैंड हुआ हूँ। तब जंगकुक ये सुनकर हंसने लगता है और तांग के हाथ को पकड़ते हुए
अपने पास खींच कर उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसकी तरफ झुकते हुए उसके कान के पास अपनी डीप वॉइस में पर करते हुए कहता है, नहीं ऐसा तो नहीं हम, क्योंकि तुम फर्स्ट हो। वो सिर्फ मेरी फियोंसे तक ही था और उसके बाद नहीं। तब ताओंग जो बड़ा सा ओ फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है, हाँ सच में। तब ताओंग कहता है, तो फिर तुम दोनों ब्रोक कैसे हुए? तब जंगकुक कहता है, सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, उसके बाद क्या हुआ था? तब जंगकुक जो इस बार बोलने में बिल्कुल भी ना तो सैड था ना उसे रोना भी आ रहा था, वो एकदम ठीक था और वो अपनी नॉर्मल काम वॉइस में कहता है, उसके बाद उसकी डेथ हो गई और बस इतना ही, और उसके साथ मेरी फैमिली की भी। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और जंगकुक को कहता है, आई एम सॉरी। तब जंगकुक तंग को कहती है, इट्स ओके, ये होना था, किसी वजह से हुआ है, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक तंग को कहता है, एनीवे अब ये सारे बातें कहकर अब सैड मोमेंट को बिल्कुल भी हम लोग अब चालू नहीं कर सकते हैं, जो भी हो चलो मैं तुम्हें मेरी सारे फैमिली मेम्बर्स से मिला देती हूँ। और ये कहकर जंगकुक एक करके अपनी फैमिली के हर एक मेम्बर को तंग को पहचानने में हेल्प कर देता है। तब तंग सबकी साथी जो थोड़ा थोड़ा करके मिल लेता है और उसके बाद जंगकुक तंग को कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आगे जाकर लोग तुम्हें उल्टा सीधा बोलकर कुछ भी उल्टा सीधा सिखाकर मुझसे अलग ना कर पाए। तब ये सुनकर तंग कहता है, इट्स ओके, ऐसे भी मैं टेस्ट नहीं करती। तब जंगकुक कहता है, पर मैं लोगों के ऊपर टेस्ट नहीं करती हूँ। और जंगकुक स्माइल करते हुए तंग को लेकर उसके बाद वो खुद भी तंग को लेकर रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है। रूम से बाहर जाने के बाद जंगकुक जो डोर को बंद करके जब पीछे की तरफ टर्न होता है तब वो देखता है कि तंग जब भी जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तुरंत तंग को अपने पास खींचते हुए जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और तंग को एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग जो एकदम से शॉक था जंगकुक के सडन रिएक्शन से, और वो एकदम शॉक होकर सिर्फ जंगकुक की आइस की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक तुरंत अपने टंग को जंगकुक की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है। तब तंग जो इस बार ना चाहते हुए भी जंगकुक का किसका रिस्पॉन्स करने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे की टंग से फाइट करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग जब और ब्रीथ नहीं ले पा रहा था तब जंगकुक सोले इसको ब्रेक कर देता है और उसके बाद तंग की तरफ जंगकुक झुकते हुए उसके कान के पास विस्पर करते हुए कहता है, भूल गए हो मैं क्या कहा था, आज नाइट मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँगी। तो फिर आई थिंक अब नाइट का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा रेड हो जाता है, पर वो तुरंत ही जंगकुक को खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और जल्दी से बिना कोई आंसर किए दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक सिर्फ हंसने लगता है और पीछे से चिल्ला कर कहता है, मुझसे तुम भाग नहीं सकते हो, जितनी भी ज़्यादा भागने की ट्राई क्यों ना करो, क्योंकि ये बात याद रखना कि आज तुम्हें तो मैं मेरा बना कर ही रहूँगी, चाहे तुम जहाँ पर भी चले क्यों ना जाओ, रात में आखिर तक तुम्हें मेरे पास से वापस आना होगा, जियोन जंगकुक के पास, जो आज तुम फुल नाइट डिस्ट्रॉय करेगा, जियोन ताओंग। अरे कहकर जंगकुक स्माइल करने लगता है और तांग को फॉलो करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।